हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने लगभग सभी टाइप का जो टरबाइन है उसके बारे में आपने सीख लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आपको सीखना है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन सीखनी है। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड निकालना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है पहले तो आप ये जानेंगे, और फिर इसकी नेसेसिटी क्या है, हम ये टर्म क्यों सीखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक टरबाइन है, यहाँ पर कोई एक टरबाइन लगा हुआ है जो कि किस पे एच, इसमें नेट हेड जो है एच है, जो पावर जनरेट हो रहा है वो पी है, और जो स्पीड है वो है एन। ठीक है, ऐसा कोई हमने एक टरबाइन जो है वो लिया हुआ है। ठीक, अब इसी टरबाइन में और इसकी एफिशिएंसी जो है वो नीटा है। ठीक, अब इसी टरबाइन में अगर हम, अब चूँकि नेट हेड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, आप भी जानते हैं नेट हेड क्या है, अवेलेबल हेड है एट जस्ट एंट्रेंस बिफोर द जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द टरबाइन नेट हेड है। और नेट हेड डिपेंड किस पे करता है, ग्रॉस हेड पे। और ग्रॉस हेड क्या होता है, हाइट ऑफ वाटर होता है। किस पे, हाइट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टेल रेस। तो हाइट ऑफ वाटर अगर कम या ज़्यादा करेंगे, मतलब एच जी का वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे तो एच की वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एच की वैल्यू को 1 कर दें, 1 मीटर कर दें, यूनिट कर दें। ठीक है, एच की वैल्यू को 1 कर दें, लेकिन नीटा उतना ही आए, नीटा को हम ना चेंज होने दें, मतलब एफिशिएंसी हमें वही रखनी है। ठीक है, और जो जनरेटेड पावर है वो भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। हमने 3 चेंजेस किए। देखिए, हमने क्या चेंज किया कि हमने नेट हेड को 1 मीटर किया, मतलब यूनिट हेड किया, पावर भी यूनिट पावर जनरेट किया, बट एफिशिएंसी जो है वो अभी भी नीटा ही रहनी है, जो एफिशिएंसी है वो चेंज नहीं होगी। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कर देखिए, ये सभी जो वो होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हमने इसको चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, तो सीधी बात है ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए हमें n को भी चेंज करना पड़ेगा। जब n को चेंज करना पड़ेगा तो जो n, इस कंडीशन के साथ जो n आएगा उस स्पीड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, तो सीधी बात है, h क्या है, नेट हेड अवेलेबल है, p क्या है, h हेड पे पावर जनरेटेड है, n क्या है, h हेड पे रोटेशन कितना रोटेशंस पर मिनट है टरबाइन का, वो है, नीटा क्या है, एफिशिएंसी है। अब इसी एफिशिएंसी को रखते हुए अगर हम नेट हेड को यूनिट कर दें और पावर भी यूनिट जनरेट होने लगे, तब जो स्पीड चाहिए होती है वो हमारी जो स्पीड होती है वो होती है स्पेसिफिक स्पीड। ठीक, ये इस पे लिखा भी हुआ है कि स्पेसिफिक स्पीड जो है वो एक स्पीड ऑफ द टरबाइन है, जो कि क्या होता है, शेप आइडेंटिकल शेप, ज्योमेट्रिक डायमेंशंस, ब्लेड एंगल, गेट ओपनिंग एक्सेट्रा चेंज नहीं होंगी, मतलब टरबाइन वही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें वही रहेंगी विद द एक्चुअल टरबाइन, बट द साइज दैट विल डेवलप यूनिट पावर वाइल वर्किंग अंडर यूनिट हेड, मतलब P इक्वल टू 1 और H इक्वल टू 1, और उस समय जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, NS होगी। द स्पेसिफिक स्पीड, जो स्पेसिफिक स्पीड है जो यूज़ की जाती है, हाँ, स्पेसिफिक स्पीड का काम क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड का काम होता है कि देखिए, जैसे एक ब्लॉक है कि जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लें कि पेल्टन व्हील अगर हम लेते हैं, तो पेल्टन व्हील का स्पेसिफिक स्पीड कितना होगा, वो एक रेंज में होगा और वो ऑलरेडी डिफाइन होता है। इसी तरह आपका कैप्लान टरबाइन है, उसका भी रेंज में डिफाइन होता है। ठीक, तो अगर हमें कोई अननोन टरबाइन दिया गया तो हम उसका क्या करेंगे, स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे और फिर उस स्पेसिफिक स्पीड को कंपेयर करेंगे कि वो जो वैल्यू आई है वो किस रेंज में जा रही है। जिस टरबाइन की रेंज से मैच कर जाएगी वही वो दिया गया टरबाइन होगा। ठीक है, ये काम हमारा होता है स्पेसिफिक स्पीड का।
दूसरी चीज़ क्या होती है कि MKS यूनिट में जो MKS जो हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, MKS सिस्टम जो होता है उसमें जो पावर होता है, पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, तो अगर ये जो अगर हमने पावर हमने बोला ना कि H = 1 और P = 1, तो अगर ये जो पावर हमने P है, P = 1 हॉर्स पावर हुआ, तो ये जो यूनिट तो ये जो ये आएगा, ये जो N आएगा, N जो आएगा वो किस में चला जाएगा, वो MKS यूनिट में जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, अगर ये जो पावर आपने लिया है वो 1 किलोवाट लिया है, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला, हमने तो यूनिट बोला ना, तो 1 हॉर्स पावर भी हो सकता है, 1 किलो पावर भी हो सकता है, किलोवाट भी हो सकता है। तो 1 हॉर्स पावर जब होगा तो जो यूनिट हम लोग उसके लिए लेंगे, N के लिए लेंगे, स्पेसिफिक स्पीड की जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, वो MKS वाली होगी। लेकिन अगर हम 1 किलोवाट रखते हैं पावर का जो यूनिट है, तो जो हेड आएगा वो क्या आएगा, वो जो हेड आएगा वो तो मीटर में रहेगा, लेकिन जो स्पीड आएगी वो SI यूनिट में आएगी। ठीक, अब स्पेसिफिक स्पीड के लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव करा लेते हैं। ठीक है, देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी, मैंने इनिशियल में ही बताया कि वो चेंज जो है वो नहीं हो रही, ओवरऑल एफिशिएंसी चेंज नहीं होगी। अब देखिए डेरिवेशन है, करना है, ये देखिए ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी = शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। वाटर पावर को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किससे, यहाँ पर P से। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि अगर P = 1 H = 1 हो जाएगा तो N = NS हो जाएगा। वाटर पावर का फॉर्मूला ρg/H डिवाइड बाय 1000। अब ये 1000 जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचा, ρg/H। इससे P = क्या आएगा, उसको हमने लिखा, तो P = हो जाएगा नीटा0 ρg/H डिवाइड बाय 1000। अब इसमें देखिए नीटा को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो अनइफेक्टेड है, तो ये चेंज नहीं होगा। वाटर तो चेंज होने वाला है नहीं, मतलब जो लिक्विड रहेगा उसी लिक्विड पे काम करना है। G का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज नहीं होना है, 1000 नहीं चेंज होना है, मतलब P = Q × H हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। इसका मतलब क्या है कि जो P की वैल्यू है वो Q और H की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे देखते हैं, इसमें ये कुछ टर्म्स जो यूज़ होने वाले हैं उनका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। वैसे तो ये आपको पता होंगे कि देखिए H क्या हो रहा है, H वही है हेड जिसके अंदर जिस पर जो टरबाइन है वो वर्क कर रहा था, उससे डिस्चार्ज कितना हो रहा है, Q डिस्चार्ज हो रहा है। अगर H हाइट है तो जो शाफ्ट पावर है वो कितना है, P है। एक्चुअल टरबाइन का जो डाया है वो D है। जो स्पीड ऑफ द टरबाइन है एक्चुअल, जो H है वो N है। टेंजेंशियल वेलोसिटी U है। NS जो है वो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन है। कब, जब आपका P = 1 और H = 1 होगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है उसको हमने V से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, V = √2gh, तो यानी G और 2 तो ऑलरेडी जो है फिक्स होते हैं, तो यानी V = √h, यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो जब U = V है और V = √h है, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉल u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना के रख दिया। नेक्स्ट, U = πdN/60। अब देखिए पाई और 60 जो है वो तो ऐसे भी चेंज नहीं होते हैं, तो U = dN। अब देखिए U = √h और U = √dN, मतलब कि √h = √dN। यहाँ से D = √h/N। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या होता है कि Q = क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया जो है वो B × D। अब B जो है वो विथ है और D जो है वो डेप्थ है, तो B और D भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो Q =
डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में देखिए वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने रख दिया, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, वेलोसिटी की जगह रूट एच रख दिया, यानी ये हो गया। अब देखिए डी का रिलेशन हमें देखना है। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच बाई एन। ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा रूट एच बाई एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट एच, यानी क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई एन की पावर 2। अच्छा, अब ये q की वैल्यू उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है। ये देखिए इक्वेशन नंबर ये है कि p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंटू एच। q का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q का वैल्यू ये h, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे कर देते हैं, ये प्रोपोर्शनल में है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ कर लेते हैं और ये कर देते हैं इसके इक्वल। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 5 नेम दे देते हैं। अब कंडीशन लगाते हैं। एक कंडीशन हमें पता है कि अगर p इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 1 है तो जो स्पीड होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं और इंडिकेट किससे करते हैं, ns से। ठीक, तो अब ये रहा फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 में, इसी को हमने यहाँ दोबारा लिखा और इसमें वैल्यूज़ रख दी, p इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 1, ns की जगह ns रहेगा, k की जगह k रहेगा। तो k और ns में जो रिलेशन आया वो आया k इक्वल टू ns स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में हम फिर से रखते हैं। जब इक्वेशन नंबर 5 में हमने रखा, यानी ये इसमें रखा, तो क्या हो गया, p इक्वल टू k की जगह ns स्क्वायर h की पावर 5/2 डिवाइड बाई n स्क्वायर। हमें क्या फॉर्मूला निकालना है, स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू क्या होता है। जब हमने स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू निकाला तो हमें ये फॉर्मूला मिला। देख लेते हैं फिर से सब चीज़ें क्या है। n क्या है, रोटेशन पर मिनट है बट वर्किंग अंडर h हेड। p जो है वो वर्किंग अंडर h हेड में पावर जनरेटेड है और h क्या है, नेट हेड है। ओके, यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि अगर ये जो P हमने यूज़ किया है, यहाँ पर ये जो P हमने यूज़ किया है ये हमने हॉर्स पावर में लिया तो ये जो NS जो हमें मिलेगा वो MKS यूनिट पे मिलेगा, और अगर हमने इसको किलोवाट में रखा तो ये NS हमें SI यूनिट पे मिलेगा। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो स्पेसिफिक स्पीड हमने सीखी है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए अलग अलग तरीके की जो टरबाइन होती है उसका NS भी अलग अलग होता है। तो अगर हमें कोई अननोन आपको टरबाइन दिया गया, उसका NS आपने निकाल लिया, तो आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो किस रेंज में जा रहा है और उसका वो किस तरीके का टरबाइन है। ठीक है, तो फॉर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ द टरबाइन एंड सेकेंड इज फॉर प्रेडिक्शन द परफॉर्मेंस ऑफ द टरबाइन। अब देखिए ये वैल्यूज़ गिवन है पेल्टन व्हील के लिए विद सिंगल जेट, पेल्टन व्हील विद 2 और मोर जेट, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लॉन और प्रोपेलर टरबाइन, ये सारे इनका रेंज गिवन है। तो मान लीजिए अगर कोई आपने काम कर दिया SI यूनिट पे काम किया और कोई वैल्यू आई जिसका वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया, 50 NS की वैल्यू 50 आ गई, तो मतलब वो किस तरीके का टरबाइन होगा। तो देखिए SI यूनिट पे देखना है तो SI यूनिट पे देखेंगे। SI यूनिट पे वैल्यू 50 कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो वो इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी, इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी। मतलब टाइप क्या है, पेल्टन व्हील विद 2 और मोर जेट्स। ठीक, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए वैल्यू आ जाती है 70, लेकिन हम काम कर रहे हैं मान लीजिए MKS यूनिट पे काम कर रहे हैं, 70 आ गया MKS यूनिट पे काम कर रहे हैं, तो ये जो 70 है MKS यूनिट पे वो इस रेंज में जाएगी। तो मतलब जो टरबाइन हमें दिया गया है वो कैसा टरबाइन है, वो है हमारा फ्रांसिस टरबाइन है। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक देखते हैं। ए टरबाइन डेवलप्स 7225 किलोवाट पावर, यानी P की वैल्यू कितना है, पावर डेवलप्ड जो है वो है 7225 किलोवाट। किलोवाट है मतलब SI यूनिट पे काम चल रहा है। ठीक है, इसी पे हम लोग काम करते ही हैं। अंडर अ हेड,
ये है आपको दिया गया है नेट हेड एंड एट 135 आरपीएम, मतलब एन का वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड, एन एस की वैल्यू निकालनी है एंड स्टेट द टाइप ऑफ द टरबाइन। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए एन एस का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो एन एस का फॉर्मूला जो है वो जो अभी भी डेवलप हुआ वो है ये, जिसमें से एन क्या होता है, एन है एच हेड पर जो टरबाइन का रोटेशन होता है वो आपका एन है, और पावर जनरेट हुआ वो पी है, और एच नेट हेड। ये सारी वैल्यूज़ हमने रखी। तो एन एस की जो वैल्यू आई है कैलकुलेट होकर वो आएगी कितनी, 205.28। अब देखिए 205.28 जो है वो कहाँ पर है, ये एसआई यूनिट 205। तो देखिए 205 क्या इस रेंज में नहीं आएगा, मतलब ये जो टरबाइन है वो कैसा है, फ्रांसिस टरबाइन होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एनएस जो है वो 300 से कम है, लेकिन 60 से तो ज़्यादा है, तो इसे हम लोग ये टाइप ऑफ टरबाइन क्या हो गया, ये हो गया फ्रांसिस टरबाइन। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस में से एक आता है। बस आपको स्पेसिफिक स्पीड निकालनी है और वैल्यूज़ ध्यान रखनी है किस रेंज में जाएगा, और बस वो रेंज से वो टरबाइन टाइप ऑफ टरबाइन जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।